अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, आज मैं आपको नमाज के अरकान सही से अदा करने का आसान तरीक़ा सिखाने की कोशिश करूँगा। चूँकि मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि नमाज तो पढ़ते हैं मगर वो नमाज के अरकान सही तरीक़े से अदा नहीं कर पाते, और 95% ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल नमाज सही तरीक़े से पढ़ते ही नहीं हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको नमाज के अरकान बता दूं कि नमाज के जो रुकन हैं, रुकू हैं, सुजूद हैं, ये सब कैसे आपको अदा करने हैं। और चुनांचे एक हदीस पाक भी मुझे याद आ रही है कि हज़रत सैयदना इमाम बुखारी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को ऐसी हालत में नमाज अदा करते हुए देखा कि वो बंदा ना रुकू सही तरीके से अदा कर रहा था, ना सुजूद सही तरीके से अदा कर रहा था। सैयदना हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला ने उस शख्स से फरमाया कि बंदे ज़रा बता तो सही कि तू कितने साल से नमाज अदा कर रहा है। उसने फरमाया कि मैं 40 साल से इस नमाज को अदा कर रहा हूँ। कहा कि 40 साल तक तूने नमाज पढ़ी ही नहीं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 40 साल तूने नमाज पढ़ी ही नहीं, और अगर इसी हालत में तुम्हारी मौत हो जाती है तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन पे तुम्हारी मौत नहीं होगी। तो नाज़रीन कराम, आप ये जान लें और ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ नमाज सही ढंग से अदा ना करने पर इतनी बड़ी वईद कि हमारा खात्मा का डर है कि कहीं हमारा खात्मा कुफ्र पे ना हो जाए, हमारा खात्मा सही तरीके से और ईमान पे नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें कोशिश करनी है और हमें सीखना है कि हम नमाज के अरकान को कैसे अदा करेंगे। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले बड़ी ही तेज़ी के साथ आप सब नमाज को समझें। सबसे पहले नमाज की शर्त को समझें। नमाज की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की सबसे पहली शर्त तहारत है, यानी कि पाकी। तो हम पाकी हासिल करते हैं, फिर वज़ू करते हैं। वज़ू करने के बाद हम नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। तो नमाज के लिए वैसी जगह पे खड़ा होना है कि जो जगह पाक होनी चाहिए। पहले तो बदन पाक होना चाहिए, फिर लिबास पाक होना चाहिए, जिस लिबास को पहन करके हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। और उस जगह को भी पाक होना ज़रूरी है जिस जगह पे हम नमाज अदा कर रहे हैं। जिस मुसल्ले पे हम नमाज पढ़ रहे हैं वो मुसल्ला भी पाक होना ज़रूरी है। और कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है, मगर कब रोकेगी? जब हम सही तरीके से नमाज अदा करेंगे तब रोकेगी। इसलिए आइए हम सीखते हैं। तो हमने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद आए हैं, सीधा हम अपने मुसल्ले पे खड़े हो गए। मुसल्ले पे खड़े होने के बाद हमारा किबला रुख होना चाहिए। किस तरफ? तो जिस तरफ काबा शरीफ है, तो हिंदुस्तान से काबा शरीफ पश्चिम की तरफ है, तो हमारा रुख जो होना चाहिए तो वो पश्चिम की तरफ होना चाहिए। पश्चिम की तरफ किबला अपने रुख को कर करके उसके बाद हम नियत करते हैं। मसलन मान ले कि हम नमाज फजर की 2 रकात सुन्नत अदा करने के लिए आए हैं। आप 2 रकात ही समझ ले। पहले 2 रकात जब हम अदा करने आए हैं तो पहले तो नियत करेंगे। तो नियत करने से पहले भी हमें खड़ा होना है। तो खड़ा किस ढंग से होना है? तो पहले खड़ा होने को समझिए। खड़ा कैसे होना है? तो हमें खड़ा होना है इस तरीके से कि सबसे पहले हम अपने पाँव को बिल्कुल सीधा रखेंगे। इस तरह पाँव सीधा रहेंगे, जो बिल्कुल उंगलियां, हमारे जो पाँव की उंगलियां हैं वो बिल्कुल किबला की तरफ होनी चाहिए, और ना ऐसे बिल्कुल होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल लगी होनी चाहिए, बल्कि पाँव जो हमारे होने चाहिए तो बिल्कुल सीधा, और ये 4 उंगल का फासला होना चाहिए। पाँव के 4 उंगल का फासला, यानी दोनों पाँव के दरमियान में बीच में 4 उंगल का फासला होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए और ना ही इससे बहुत ज्यादा भी होना चाहिए। बिल्कुल इस तरह आप अपने पाँव को बिल्कुल किबला की तरफ सीधा रखें। आप तस्वीर में देखें, मैं तस्वीर लगा दे रहा हूं। उस तरह से आप पाँव को सीधा रखें, बिल्कुल इस तरह से खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद आपकी निगाह सजदे की जगह, जहां पे आप सजदा करेंगे उस जगह पे आपकी निगाह होनी चाहिए। और फिर हम नियत करेंगे। तो नियत की मिसाल के तौर पे मान लीजिए, नियत को पहले आप समझे कि नियत है दिल के पक्के इरादे को नियत कहा जाता है। तो हम अगर नियत जबान से नहीं भी करेंगे तो हमारी नियत
हो जाएगी, मगर आप अगर ज़बान से अदा करते हैं तो ये अफजल है, बेहतर तरीक़ा है। तो समझ ले, आप हिंदी में नियत कर रहे हैं, उर्दू में नियत कर रहे हैं, तो इस तरह नियत करें कि नियत की मैंने नमाज फजर की 2 रकात वास्ते सुन्नत, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जब अल्लाहु अकबर कहता हुआ हम दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, कानों की लौ से लगाएंगे, इस तरह हमारी निगाहें सजदों की जगह होनी चाहिए जहां पे सजदा करेंगे, और इस तरह अपने हाथों को उठाएंगे। अब उंगलियां ना बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए। जिस हाल में हमारी उंगलियां हमेशा रहती हैं, आप समझें इसे, जिस हाल में हमारी उंगलियां हमेशा रहती हैं उसी हाल में रहेंगी। बस अपने हाथों को उठाएंगे और क़िबले की तरफ इस तरह हाथ हथेली को रखेंगे, अल्लाहु अकबर कहता हुआ नाफ के नीचे ला करके इस तरह ऐसे हम बांध लेंगे। अब बांधना कैसे है, तो बांधने को आप ये समझें कि ये दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुष्ट पे ऐसे रख देंगे, दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुष्ट पे रख करके ये छिंगलियां यानी कि छोटी उंगली और ये अंगूठा, इन दोनों उंगलियों से कलाई को इस तरह पकड़ लेंगे, ऐसे ऐसे इसको हम पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद ये तीनों उंगलियां कलाई के ऊपर होंगी इस तरह, और नाफ के नीचे हम बांध लेंगे। बांधने के बाद हमारी निगाहें, ख्याल रहे कि निगाहें जो हैं हमारी हमेशा सजदे की जगह होनी चाहिए। जब तक हम क़याम की हालत में हैं निगाह सजदे की जगह होनी चाहिए। और उसके बाद फिर हम पहली रकात में सना पढ़ते हैं। सना कैसे पढ़ेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले सना पढ़ेंगे तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो अब इसमें ख्याल ये करना है कि इस सना से पहले ना ही आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, ना ही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। हम डायरेक्ट शुरू करेंगे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये मुकम्मल पढ़ते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अब इसके बाद कोई 3 छोटी आयत मिलाते हैं या फिर एक बड़ी आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो। तो मिसाल के तौर पे मान ले कि हम कोई छोटी सूरत पढ़ रहे हैं, जैसे सूरह काफिरून पढ़ रहे हैं, तो सूरह काफिरून से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम है, तो वहां हम पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, उसके बाद सूरह काफिरून को पढ़ेंगे, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। इसी तरह हाथ बांधे रहेंगे। सूरत हमने मुकम्मल कर ली, उसके बाद अल्लाहु अकबर कहता हुआ सीधा हम रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने का यह तरीका है कि हम दोनों हाथों को घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद अब जो है पूरा जोर यानी कि अपने बाजू का पूरा वजन घुटनों के ऊपर दे देंगे। मर्दों का यह तरीका है, औरतों का अलग तरीका है। इंशाअल्लाह मैं औरतों के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। आप पहले मर्दों के तरीके से समझो। आप जो है दोनों हाथों के दोनों बाजुओं के पूरे वजन को आप घुटनों पे दे देंगे और पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। पीठ और सर दोनों बराबर होने चाहिए। निगाह अंगूठे की जगह, दोनों पांव के जो अंगूठे हैं वहां होनी चाहिए। उसके बाद फिर रुकू में हम पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम। तो अगर सुब्हान रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़ पा रहे, आप सुब्हान रब्बिल अजीम कहते हैं, तो सुब्हान रब्बियल अजीम नहीं कहना है। सुब्हान रब्बियल अज़ीम नहीं पढ़ पाते हैं तो मुफ्तियाने कराम ने कहा है कि आप उसको सुब्हान रब्बियल करीम पढ़ें। ये क्योंकि रब्बियल अजीम जो है गलत है, इस वजह से आप सुब्हान रब्बियल करीम अज़ीम की जगह पढ़ें। 3 मरतबा पढ़े या 5 मरतबा या 7 मरतबा, वो आपके हिसाब से, मगर 3 से कम नहीं पढ़ना है। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द, बिल्कुल जो है कहता हुआ 3 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के बाद जो है फिर रब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता हुआ सीधा खड़े हो जाएंगे। फिर निगाह हमारे सजदे की जगह, फिर डायरेक्ट जाएंगे अल्लाहु अकबर कहता हुआ, दोनों हाथों को घुटनों को पकड़ लेंगे दोनों हाथों से और सीधा सबसे पहले दोनों घुटनों को जमीन पे रखेंगे। फिर दोनों हथेलियों को जमीन पे रखेंगे। फिर अपनी नाक को जमीन से लगाएंगे, फिर पेशानी को जमीन से लगाएंगे। सजदे में चले गए। अब उसके बाद दोनों पाँव
جو ہمارے ہیں تو بالکل اٹھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین سے، دونوں پاؤں کی جو انگلیوں کی پیٹ ہے، یعنی کہ یہ پیٹ کہلاتی ہے، دونوں پاؤں کی انگلیوں کی پیٹ جو ہے وہ زمین سے لگے ہونے چاہیے، اور انگلیاں کوشش یہ کرنی ہے کہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے. اب وہاں پہ ہم پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اسے ہم ادا کریں گے 3 مرتبہ، یا 5 یا 7، ہم کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس سے کم نہیں پڑھیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے، سجدے سے سر کو اٹھائیں گے. سر کو سجدے سے اٹھانے کے بعد ہم جو ہے بائیں پاؤں کو ہم بچھا لیں گے اور داہنے پاؤں کو بالکل کھڑا رکھیں گے. اب جو ہے پھر ایک اور سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہتا ہوا، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر اسی طرح سیدھا کھڑے ہو جائیں گے. پھر اسی طرح سے اب یہاں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، اب ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد پھر کوئی سورت، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر بیٹھ جانا ہے، پھر تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا. اس طرح جو ہے انگلیاں کھڑی ہونی چاہیے، ایسے جو ہے اشہد، ایسے پہلے ہاتھ رہتا ہے گھٹنے کے اوپر، گھٹنے کے اوپر اگر ہاتھ رہتا ہے اس طرح سے تو پہلے اشہد ان لا پہ اس طرح کھڑا کر دینا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی الا اللہ پہ نیچے کرنا، فوراً ہاتھ ایسے کھول دینا ہے. ہاتھ کو کوشش یہ کرنی ہے کہ گھٹنے سے نیچے نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ اس طرح لٹکا ہوا، انگلیاں لٹکی ہوئے نہیں ہونے چاہیے. انگلیاں بالکل سیدھی، یعنی زانو کے اوپر رہیں گے دونوں ہاتھ، تو انگلیاں بالکل سیدھی قبلے کی طرف رہیں گی. آپ اس کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد پھر جو ہے آپ درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. اس درود شریف کے بعد پھر آپ پڑھیں گے کوئی بھی دعائے معصورہ، آپ چھوٹے دعائے معصورہ مان لیں، آپ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اس دعا کو آپ پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو تو اچھی بات ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے علم میں اور اضافہ عطا فرمائے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ اور میں اس کو آسان طریقے سے بنانے کی کوشش کروں گا. چونکہ میں پہلی بار اس طرح کی ویڈیو بنا رہا ہوں، آپ دعا فرمائیں کہ اور اسے میں اچھا بنانے کی کوشش کروں، اور آپ میری حوصلہ افزائی کریں. اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ وقت مقررہ پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.